Hello student, good morning all of you. Let's start the chapter number 4, Heat, Part 2, Laboratory Thermometer. How do we measure the temperature of the object? जैसे कि हमने फर्स्ट में सीखा था कि जैसे टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडीज़ कि ह्यूमन बॉडीज़ का टेम्परेचर किससे मेजरमेंट किया जाता है, तो उसके लिए क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज़ होता है। इसी तरह आपके अदर पर्पस के लिए आप किसका यूज़ कर सकते हो, तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज़ कर सकते हो। वन सच ही thermometer is known as the laboratory thermometer. The teacher will you show that is the laboratory thermometer आपको यहाँ पर साइड पे दिख रहा है जो laboratory thermometer है। And this thermometer look like at the carefully note the highest and the lowest temperature measure the range. उसकी जो रेंज होती है -10 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस तक 110 डिग्री सेल्सियस होती है। इन केस द क्लिनिकल थर्मोमीटर फाइंड आउट द स्मॉल डिवीजन ऑन दिस थर्मोमीटर रीडियो, आपको छोटे छोटे स्मॉल डिवीजन देखने को मिलते हैं। एंड दैट इज़ द थर्मोमीटर का जो इंफॉर्मेशन हमें मिलता है वो रीड करते जो करेक्टली मिलता है। इसी तरह आप अदर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं कि जैसे टेक द सम टैप वाटर पीकर्स और मग के अंदर लेना है। डीप द थर्मोमीटर वाट टू सू द बल्ब इज इमर्स द वाट डज नॉट वाटर बट डज नॉट टच बॉटम एट द साइड कंटेनर द होल्ड द थर्मोमीटर हमें वर्टिकल में होल्ड करना है। और मर्क्यूरी का जो थर्मोमीटर होता है वो धीरे धीरे स्टेडी हो जाएगा और फिर बाद में आपको उसको चेक करना है कि किस तरह से उसका टेम्परेचर है। इसी तरह आप उसका नोट डाउन कर सकते हो और उस वक्त का वाटर का जो टेम्परेचर है वो आपको मिल सकता है। इस तरह से वाटर को आप जैसे कि वाटर्स को जो थोड़ा सा मतलब कि हॉट करके गर्म करके भी आप उसका टेम्परेचर उसी तरह ले सकते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो आपको यहाँ पर एक्टिविटीज़ बताई गई हैं। क्लिनिक द मर्क्यूरी नॉट फॉल राइज द क्लिनिकल थर्मोमीटर वेर टेकन आउट ऑफ माउथ। जैसे क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है हम माउस के अंदर लेते हैं, इसी तरह इसमें क्या होता है कि जो भी लिक्विड्स या कोई भी सब्सटेंस होता है उसके अंदर उसका माउथ रखना होता है, तो हमें इससे उसका टेम्परेचर मिल जाता है। आजकल तो बहुत सारे मतलब कि अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स चले हुए हैं। इसके अंदर डिजिटल थर्मोमीटर होता है। डिजिटल थर्मोमीटर के अंदर आपको तुरंत ही उसका मेज़रमेंट मिल जाता है, आपको तुरंत ही रीड कर सकते हो, रीडिंग से ही आपको मिल जाता है, वहाँ पर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ट्रांसफ़र ऑफ हीट, मेन ट्रांसफ़र ऑफ हीट क्या है? यू माइट हैव द ऑब्जर्व दैट इज द फ्राइंग ए पैन बिकम द हॉट व्हेन इज द केप्ट द फ्लेम। जैसे हमने फ्राइंग पैन देखा कि हम जैसे ही फ्लेम पे रखते हैं तो वो क्या होता है कि वो एकदम से मतलब गर्म होने लग जाता है, बिकॉज दैट इज द यूटेंसिल। वैन ए पेम रिमूव फ्रॉम द फायर एंड स्लोली कूल डाउन, जैसे फायर कैसे निकाल देंगे तो वो स्लोली कूल डाउन हो जाए। द हीट ट्रांसफर टू द पेन एंड सराउंडिंग द अंडरस्टैंड द बोथ द केस द हीट फ्लो फ्रॉम द हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट। हॉटर से कहाँ पर जाता है? कोल्डर ऑब्जेक्ट में जाता है। इन द इफेक्ट दैट इज द ऑल द केसेस फॉर द हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर वोल्टेज। इसमें जैसे इसमें ये बताया गया है कि जैसे टू ब्रिक्स है, टू ब्रिक्स के अंदर एक आयरन का रॉड लगा दिया है और उसको वैक्स से उसके ऊपर नील्स मतलब के स्टिक कर रखा है। अब जैसे ही हम दूसरे एंड से जैसे ही हम क्या करेंगे, उस कैंडल से जैसे ही थोड़ा सा हीट देंगे तो धीरे धीरे वन बाय वन जैसे मैक्स वेल्ट होगा और तुरंत ही धीरे धीरे एक के बाद एक नील्स गिरने लग जाएगी, फॉल डाउन होती है। दिस प्रोसेस इज हीट ट्रांसफर टू हॉटर, क्योंकि वहाँ क्या हुआ कि धीरे धीरे हीट ट्रांसफ़र होती है, मतलब कि जो रॉड्स था आयरन के रॉड्स के ऊपर हीट धीरे धीरे वहाँ से ट्रांसफ़र होती है और आगे आगे गर्म होता रहेगा। और जैसे जैसे वो हॉट होता जाएगा तो क्या होगा, हॉटर एंड टू तो कोल्डर एंड तक जाएगी। दैट इज़ द कंडक्शन ऑफ हीट। मतलब ये ज़्यादातर कंडक्शन ऑफ हीट आपको सॉलिड फॉर्म में देखने को मिलता है। इसी तरह द ट्रांसपोर्ट ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन दैट इज हीट इजीली must have observed that is the metallic pan cooking has a plastic wooden handle. Can you lift the hot pan and holding in the handle without the getting hurt? जैसे प्लास्टिक का होगा तो उसमें तो विदाउट हर्ट के आप ले सकते हो, मगर आयरन का होता है तो हर्ट हो सकता है। हीट वाटर इन अ स्मॉल पैन बीकर द स्मॉल सम आर्टिकल स्टील, जैसे टी स्पून हो गया, प्लास्टिक स्केल हो गया, पेंसिल हो गया, डिवाइडर होता है। आर्टिकल इज हॉट वाटर के अंदर क्या हो जाएगा, थोड़ी देर अगर आप उसको रखोगे तो टच इन अदर एंड दैट इज द ऑब्जर्वेशन। काफ़ी सारे को हम टच कर सकते हैं कि जैसे जिसके अंदर से द मटीरियल विच अलाउ द हीट टू पास, जिस मटीरियल के अंदर से हीट पास होती है ईजी तरीके से, दैट इज़ द कंडक्टर ऑफ हीट।
and the material do not allow the heat pass through them easily, that is the poor conductor of heat. That is the conductor of heat, iron and copper, and the poor conductor of heat, the plastic, wood, different types of things, that is the insulator. The water and air are the poor conductor of heat. Water और air भी कैसे है? Poor conductor of heat है. Then how does the transfer the take place? Substance be like, अभी काफ़ी सारे ऐसे जो जैसे होते हैं बहुत सारे, कि जैसे हम देख सकते हैं कि टेक द बॉटम फ्लास्क नॉट अवेलेबल, फील कर दे, एक हमें ग्लास लेना है, उसके अंदर 2 to 3 पार्ट ऑफ द वाटर, और उसके अंदर थोड़े बहुत हमें पोटेशियम परमैंगनेट्स के कुछ क्रिस्टल्स डालें हैं। अब जैसे उसको थोड़ा सा हीट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसके अंदर मिक्सअप हो जाएगा। तो उसमें हमने क्या देखा कि वो तुरंत ही उसके अंदर क्या हो जाता है, मिक्सअप हो जाता है। और जैसे ही कूल डाउन होगा तो हमें क्या देखने को मिला कि दैट इज़ द कन्वेक्शन ऑफ हीट। जो हमारा लिक्विड जो होता है वो कन्वेक्शन ऑफ हीट से गर्म होता है, ट्रांसफ़र होता है, एक जगह से दूसरी जगह हीट को ट्रांसफ़र करता है। इसी तरह हमारे काफ़ी सारे ऐसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कन्वेक्शन ऑफ हीट के। अब हमारे यहाँ पर आता है कि सी ब्रीज एंड द लैंड ब्रीज क्या होता है। कि कई बार हमने देखा होगा कि सी ब्रीज क्या होता है। द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरिया द एक्सपीरियंस ऑफ द इंटरेस्टिंग फिनोमिना ड्यूरिंग द डे, जैसे कि डे के वक्त द हीट गेट फास्टर देन द वाटर। हीट लैंड जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा फास्टर मतलब कि हीट होता है वाटर के मुकाबले। द एयर ओवर द लैंड बिकम द हॉटर एंड राइज। लैंड के ऊपर से जो हॉट वाटर्स होती है वो धीरे धीरे राइज अप हो जाती है। एंड कूल एयर दैट इज द सी रसेस टू वर्ड इन द लैंड टू द टेक प्लेस। अब जो हवा आती थी वो सी रूट से टू वर्ड्स तो लेक तक आती है, लैंड तक आती है। द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव टू द सी टू द कंप्लीट द साइकिल। फिर वार्म एयर वापस सी की तरफ जाती है और इस तरह से अपनी साइकिल को कंप्लीट करती है। द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड द सी ब्रीज। जो सी से मिलने वाली ब्रीज एयर होती है दैट इज द सी ब्रीज। एंड द रिसीव द कूलर सी ब्रीज। द विंडो इज हाउस द कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया के आसपास ना आपने देखा होगा कि शाम के वक्त बड़ी ठंडी मस्त ठंडी ठंडी हवा आती है। द वाटर कूल डाउन मोर स्लोली। और वहाँ पर वाटर क्या हो जाता है, बहुत ही कूल डाउन हो जाता है लैंड के मुकाबले में। एंड द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव टूवर्ड। और कूल एयर जो होती है वो लैंड से क्या जाती है, सी में जाती है। एंड दिस कॉल्ड द सैंड लैंड ब्रिज। और ये हमारे क्या होते हैं, लैंड ब्रिज होते हैं। When the sun come out we feel warm। जैसे जैसे सन आता है तो हमें गर्म लगता है। And it is cannot reach the conduction and the convection on no medium that is the radiation of heat। और वो कौन सी हीट होती है, रेडिएशन ऑफ हीट होती है। ट्रांसफर हीट एंड रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। जो रेडिएशन हीट होती है उसको किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। दैट इज़ द hot bodies that is the radiated heat when the heat fall the some object reflected हो जाता है, ट्रांसमिटेड होती हैं। तो ये सारी के सारी कौन सी होती है, रेडिएशन ऑफ हीट होता है। नाइन द क्लोथ, जैसे क्लोथ होता है समर सीजन्स के अंदर हम कैसे क्लोथ पहनते हैं कि जैसे बहुत ही लाइट वेटेड और कलर मतलब कि कॉटन के लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, जबकि विंटर के अंदर हम यूजली डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं। और इसी तरह से हम अपने आप को क्या करने के लिए, वार्म रखने के लिए इस तरह के कपड़ों का यूज़ करते हैं। एंड दैट इज़ ए वुलन क्लोथ कीप द वार्म। वुलन क्लोथ हमें वार्म रखता है क्योंकि वो क्या करता है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है, इसीलिए वो हमें क्या करता है, हमें वार्म रखता है। दैट इज़ द वूल इज़ द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। इस तरह से हमारे चैप्टर्स के अंदर जो मेन टॉपिक्स थे मैंने आपको कंप्लीट किए। और तो भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप मुझे संपर्क कर सकते हो। ठीक, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।